कराची के लोगों के लिए ये परेशानी है कि कौन सी जगह लीगल है कौन सी नहीं है। खुद आप लोग बिल्डर्स हुए हैं, वो बिल्डिंग बनाने के लिए एनओसी ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद फैसला होता है कि ये तो बिल्डिंग जो ठीक नहीं है। हमने मुख्तलिफ कराची के जगहों पर ये रिपोर्ट्स देखी, मीडिया में आ रही थी, खुद डिपार्टमेंटल के अंदर ये फ़लाँ जगह पे इलीगल है, फ़लाँ जगह पे इलीगल है। तो सर ये कैसे मुमकिन होगा कि लोग जो अपना घर लेना चाहते हैं, आप लोगों से फ्लैट खरीदते हैं, ज़मीनें खरीदते हैं, उनको कैसे मालूम हो कि जगह लीगल है? अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत शुक्रिया आप लोगों ने हमें यह दावत दी है। बिल्कुल हमारा रोना बिल्कुल एग्जैक्टली यही है कि हम 17 जगहों से एनओसीज लेते हैं और उसका ड्यू डिलिजेंस पूरा होता है। 6-6 महीने साल लग जाते हैं टोटल एनओसीज लेने में। फिर एनओसीज मिलती हैं और एक जगह से नहीं, कई इदारे जो हैं वो आपस में उसकी ड्यू डिलिजेंस करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं और फिर हमें एनओसीज दी जाती हैं और फिर हम उस पर अपनी कंस्ट्रक्शन करते हैं और फिर ये ऐसा वाकया हो जाता है। तो हम कहाँ से लें? यही तो हम चाह रहे हैं कि कोई ऐसा कमीशन बन जाए या कोई ऐसा इदारा कायम किया जाए ताकि उससे जाके एनओसी ले, ताकि बात वंस एंड फॉर ऑल सारी क्लियर हो जाए, खत्म हो जाएगा भाई ये फाइनल एनओसी है। तो इसके लिए पिछले दिनों में आबाद ने बाकायदा एहतजाज भी किया, तो फिर आप लोगों के लिए कोई अब चीज़ें हुई हैं, कोई बातचीत यकीन दहानी करवाई गई, कोई वन विंडो टाइप का एक मामला हो, आप लोग दें अपनी दरखास्तें, वो डिपार्टमेंट खुद से करें और आखिर में आपको एक फ़ाइनल एनओसी मिल जाए? कोई बातचीत हुई है आपकी इस बारे में हुकूमत सिंध से? बिल्कुल हुकूमत सिंध से भी बात हुई है और फेडरल गवर्नमेंट से भी बात हुई है और चीज़ें आगे की तरफ गामजन है। इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट कि ये चीज़ें हो जाएं। तो ये एक आपको पता है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है जिसके साथ के कई एफिलिएटेड इंडस्ट्रीज ऑलरेडी इसमें स्टेक होल्डर्स हैं और वो अगर ये हमारी जो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम इमरान खान ने जो लेकर आए थे तो हम उसको बड़ा पॉजिटिव ले रहे थे तमाम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, क्योंकि ये गेम चेंजर साबित होती पूरी इकोनॉमी की पाकिस्तान के लिए। जिस तरह आप एग्जांपल लें, दुबई में जी हाँ। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ने फ्लरिश किया, बूम लेकर आया, तो हम ये एक्सपेक्ट करते थे कि ये जो 72 इयर्स में जैसा पहली दफा ये एज एन इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन को एज एन इंडस्ट्री का स्टेटस दर्जा बना दिया दीजिए। गया, तो वी वर वेरी पॉजिटिव। लेकिन उसमें ये चीजें आ जाती हैं। अब दिस इज का और आम एलओटी बेचारा एक आम आदमी है जो अपना पेट काट कर जिंदगी भर की कमाइयां एक हम जैसे बिल्डर या डेवलपर को देता है और उसके साथ फिर ये हो जाए, तो ये एक बड़ा कॉन्फिडेंस शेक मेजर है जो ये हो रहा है।